हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। और आज की इस वीडियो में हम जल्दी से फटाफट से ख़त्म करेंगे फ्यूचर वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं और प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। जी, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, 2-3 नंबर में आ जाता है और थोड़ा सा टाइम देकर हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले फ्यूचर मैंने क्वेश्चन यहाँ पुट कर दिया है। अमाउंट है हमारे पास 1000, रेट है हमारे पास 10% और एन यानी टाइम पीरियड दे रखा है 3 ईयर्स का। पूछा है क्या हमारे पास, हमने पूछा है फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पी मल्टीप्लाई आई प्लस 1 प्लस आई और टाइम पीरियड एन फॉर। ठीक है, तो कैसे करना है हमें, पी फोर यहाँ डायरेक्ट लिख देना है 1000। देखिए ये कैलसी पर डायरेक्ट कर सकते हैं एकदम, मतलब 5 सेकंड में आंसर निकल आएगा बिल्कुल कैलसी पे ही, डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 1 हो गया, 1 प्लस आई कितना है, आई को मैं 3/100 होता है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.03। ठीक है, इस तरीके से चेंज कर लेना है डेसिमल फॉर्म में। एन है हमारे पास कितना, सॉरी यहाँ पे रेट जो है वो 10 था, ओहो, तो यहाँ बाय मिस्टेक हो जाएगा 0.10 और यहाँ ले लेंगे आप 3 ईयर्स। ठीक है, तो कैलकुलेटर अब निकाल लीजिए फटाफट से। अब करना क्या है, इन दोनों को प्लस करना है, 1 प्लस 0.1। ठीक है, 1.1 हो जाएगा। अब 3 साल के लिए, 3 साल के लिए क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई दबाना है, फिर एक बार मल्टीप्लाई हो गया यानी कि एक बार हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, दो, अब कितनी बार करना है, 2 बार करना है, यानी 1 साल का हो गया, ये दूसरा साल इज इक्वल टू और ये तीसरा साल इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसके आंसर ये आ गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसकी डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, ये 1000 जो आ रहा है उससे, मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, 1331। ये आ जाएगी हमारी फ्यूचर वैल्यू। देखा कितना ईजी है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं अब आपको। ये हो गया हमारे मॉड्यूल का फ्यूचर वैल्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, अब आ जाइए ज़रा फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू का भी बहुत ही सिंपल मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए फिर से मैं अमाउंट लेता हूँ कितना, 1000 दे रखा है। ठीक, और फिर उसके बाद रेट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है हमारे पास 10%। और टाइम जो है वो दे रखा है कितना, टाइम है 3 ईयर्स का। ठीक, 3 ईयर्स का है। अब पूछा है क्या, प्रेजेंट वैल्यू बताओ, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू देखिए किस तरीके से निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है ये भी। पी मल्टीप्लाई इस तरीके से कर दोगे आप 1। ठीक है, एंड 1 प्लस क्या होता है, रेट हो जाता है। ठीक, रेट को हम आई ले लेते हैं या फिर आर ले लेना, कुछ भी मर्जी है, और एन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पर। और पी होता है हमारा कितना है, यहाँ पर 1000 है, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 10, यानी कि मैं क्या लिखूँगा 0.10। और एन कितना है हमारे पास 3। ठीक है, फिर अब क्या करना है, देखो फिर से यहाँ पर 1.1, 1.1 फिर से 3 ईयर्स के लिए, तो एक बार हो गया, 2, 3, 3 बार हो गया ये। अब मैं बताता हूँ, देखो ये आने के बाद आपको साइड में यहाँ पर लिख लेना है 1.331। ठीक है, अब क्या करना है, इस 1 को इस जो डिजिट आई थी यानी कि ये जो आया था इससे डिवाइड कर दोगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.331, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 751 इस तरीके से। तो ये कैलकुलेटर पे आंसर आते ही आपको डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है कितने से, 1000 जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है। ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 751। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाया है आपकी मॉड्यूल का, ये जाकर देखिए किस तरीके से आंसर इसे निकाल रखा है। ठीक, तो ये आ गया आपका आंसर कितना, 751। चलिए एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर ऐसे ही छोटा सा मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। ए कितना है हमारे पास, ए इस क्वेश्चन में भी दे रखा है 1000। ठीक है, मैं यहीं लिख लेता हूँ डायरेक्ट फटाफट से। रेट दे रखा है 10% और एन दे रखा है हमारे पास 6 ईयर का। तो प्रेजेंट वैल्यू फिर से मैं इसी तरीके से निकालूंगा, पी मल्टीप्लाई यही फॉर्मूला पुट करके 1 प्लस आई कितना है रेट, यानी कि वही 0.10
और यहाँ पर n इस बार चेंज हो गया 6 ईयर। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, देखिए p है कितना मेरे पास 1000, ठीक। फिर क्या करूँगा मैं, यहाँ 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा प्लस, है ना, 1.1। अब कैलकुलेटर लूँगा मैं और करूँगा 1.1 एक बार मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 3 4 5 6, ये हो गया। ये आ गई मेरे पास वैल्यू 1.77156, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस तक ले रहा हूँ मैं, आप लोगों को भी 5 प्लेस तक ले लेना है। और फिर डिवाइड कर देना है किसको, 1 को। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.77156, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया मैंने, ये आ गया आंसर आपका। इससे अब मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 1000 से, तो मल्टीप्लाई 1000, तो आपके पास आ गया कितना आंसर, 564, ठीक है। जाकर देखिए आप लोग अपनी बुक में, यही आंसर आ रहा है, ठीक है, 564 प्रेजेंट वैल्यू। चलिए नेक्स्ट करा दूं, एक और करवा दूं क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखिए, मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर दे रखा है अमाउंट, जो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अमाउंट दे रखा है 1000, ठीक है, एन दे रखा है 20 ईयर्स दे रखा है, बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर रेट दे रखा है कितना, 8%। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे सॉल्व। तो वही फॉर्मूला पुट करोगे आप जल्दी से फटाफट, ठीक है। 1 प्लस कितना है हमारे पास, ये आर हो जाएगा, हाँ मैं बार बार ब्रैकेट लगा देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, एन, ठीक है। पी हमारे पास अब कितना है हमारे पास, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल ले लो, चाहे ए ले लो, एस ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास, 0.08 हो जाएगा, ठीक है, 100 से डिवाइड करने पर, ये बात ध्यान रखना। एन कितना है हमारे पास अब 20। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर हो जाएगा 1 में अगर प्लस करोगे तो 1.08 हो जाता है, ठीक है। 1.08 मल्टीप्लाई एक बार हो गई, अब कितनी बार करनी है, 19 टाइम्स, है ना। तो एक एक यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तब यहीं काउंट कर लिया करो 1, फिर इज इक्वल टू करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। तो मेरे पास कितना आ गया, मैं यहाँ पर लिख लूँगा 4.66095, ठीक है। अब डिवाइड करना है किसको, 1 को, 1 डिवाइडेड बाय 4.66095, ये आ गई वैल्यू मेरे पास, ठीक है। 0. अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 214 आ जाएगा, ठीक है। जाकर देखिए आंसर आ गया हमारा 214। तो ये था प्रेजेंट वैल्यू, बहुत ही इजी तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हाँ चलिए फ्यूचर उसी का एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, एक फ्यूचर एन्युटी वाला भी समझा देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी वाला, ठीक है, यानी FVA एन्युटी वाला, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है हमारा 8000, ठीक। रेट दे रखा है 10% का, और जो टाइम दे रखा है वो 5 ईयर्स का दे रखा है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा ये सब कुछ। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हमने जल्दी से फटाफट ये सीख लेना है, और बहुत ही आसान होता है। तो हमें अब निकालना क्या है, FVA। तो फॉर्मूला इसका थोड़ा सा अलग होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। फिर ब्रैकेट में 1 प्लस IN -1 कर देते हैं और डिवाइडेड बाय आई कर देते हैं, आई वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। देखिए पी क्या लेना है हमें, 8000, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ आपको। अब देखिए ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाली चीज़, 1 प्लस IN, तो 1 प्लस आई कितना है हमारा 0.10 ले लेंगे, और एन कितना है हमारा 5 -1, और यहाँ पे 0.10, ठीक है। तो बस बहुत ही इजी है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको 1.1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक बार हो गया, 2 3 4 5, क्योंकि 5 ईयर्स था। अब -1 कर देना है, -1 कर दोगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय फिर रेट से कर देना है, इसको डिवाइड कर दोगे 0.10 से, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 8000 से। तो हमारे पास आ गया कितना आंसर, 48840.8,
ठीक है, जाकर आंसर देखिए, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आप लोग को दिखला भी देता हूँ, क्लियर नहीं हो रहा है ये, अब शायद क्लियर हो रहा होगा। देखिए ये रहा आंसर। ठीक है, ये रहा 488.41। हम 1 ले लेंगे यहाँ पर क्योंकि 8 है ना, इस वजह से हम 1 ले लिया। कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं, आपको पता ही है। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। चलिए आते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक सेमी एनुअली वाला, लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। सेमी एनुअली का लास्ट क्वेश्चन, उसमें सेमी एनुअली यानी कि सेमी ले लेना है, आधा ले लेना है। किस तरीके से अभी दिखला देता हूँ। बस मैं थोड़ा सा लाइट कर दूँ यार, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है आपका, ये बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए है हमारे पास 75,000 एंड जो रेट है हमारा इंटरेस्ट रेट वो है 8% का, और एन है हमारे पास 5 ईयर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला उसने, सेमी एनुअली की बात की है। सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब 1 साल का हाफ। ठीक है, हाफ कर लेना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूँ तो 1 साल में 2 हो गए, 2 हो गए तो 5 साल में कितने होंगे, 10। ठीक, ये बात ध्यान रखनी, 10 टाइम्स हो जाएगा। 10 टाइम्स इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलना है 1 साल में, 8% ही मिलना है। लेकिन अगर मैं फिर डिवाइड करूँ 1 साल में 2 बार तो 4% हो जाएगा। किस तरीके से, 8/2 कर दोगे आप, सिंपल सा 4%। देखिए कुछ नहीं करना है, बस अब आपको डायरेक्ट रेट लिख देना है। अब ये सब पुट कर देना है, यानी कि क्या, P मल्टीप्लाई क्या था, 1 प्लस आई और यहाँ पे n। तो P कितना है हमारा 75,000, 1 कर देना है, प्लस आई कितना है हमारा 0.04 है ना, और n कितना कर देना है, अब n 10 कर देना है। बस सिंपल सा है। अब ले आइए कैलकुलेटर और इसको करते हैं सॉल्व। 1.04 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को विजिबल हो ये। 1.04 मल्टीप्लाई एक बार हो गई, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हो गया ये। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 75,000 से। इज इक्वल टू दबा देंगे आप, आपके पास 111018 आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर 111018। जाकर देखिए आपके पास यही आंसर होगा। कंपाउंडेड वैल्यू आई है, उसने इंटरेस्ट की बात की है तो इंटरेस्ट डायरेक्ट प्रिंसिपल माइनस कर दोगे आप। कंपाउंडेड इंटरेस्ट क्या होगा, जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो प्रिंसिपल अमाउंट। तो वैल्यू कितनी हमारी, ये आ गई है वैल्यू 111018, माइनस कर दोगे प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो 36,018 आ जाएगा आंसर। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया ये। अब मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं इसके। अगर कोई डाउट होता है फिर आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। ठीक है, ओके।